अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और आज हम लोग जा रहे थे अपनी सेलिब्रेशन के लिए तो खैर आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। दूसरा ये कि आज हम अपनी स्टोरी भी बताएंगे, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर भी करेंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं तो हमने सोचा कि चलो यार आज डेट जो है ना वो हमारी एनिवर्सरी की है, फर्स्ट एनिवर्सरी की, इसको सेलिब्रेट किया जाए अच्छे से। तो फिर जो है हम लोग बाहर जा रहे थे। हेलो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं बाहर कहीं पे डिनर करने। डिनर करने अभी के लिए। वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ चल रहे हैं। ओके, आज क्या है? आज आज जो है वो एनिवर्सरी, एनिवर्सरी है। इसकी जो है खुशी में बस अल्लाह पाक आसानी करे हमारे लिए, आगे भी आमीन नजर बस से बचाए बस हमें। आमीन। तो चलते आज के हैं। दिन हम एक दूसरे के लिए लॉक हो गए थे हाँ, बस अल्लाह ताला ने आज का दिन ये सिलेक्ट करा था। हाँ बाकी आगे भी अल्लाह पाक से उम्मीद है अल्लाह पाक आसानी करे। आमीन। चलो जी, आज हम एक दूसरे का लुक तो दिखाते हैं अपना। देखे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप, पता है आपको? और आपको पता है मेरा फोन कवर आपके सूट से मैच हो रहा है। हाँ, मैचिंग हो गई। आप रख लेंगे वो वाला फोन नहीं नहीं, हाँ। आज के लिए चले शादी। तो वैसे तो मुझे लग रहा था कि शाहज़े को याद नहीं होगी हमारी बात पक्की की डेट, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना कोई लोग याद नहीं रखते लोगों को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी कुछ खास याद नहीं रहती। लेकिन ज़ाहिर है अभी हमारी शादी को टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बस बात पक्की को ही 1 साल हुआ है और शाहज़ेब को याद था। वैसे शाहज़ेब ने मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था कि आप जहाँ बोलो कि हम वहीं खाना खाएंगे, वहीं रेस्टोरेंट चलेंगे और वहीं डिनर करेंगे। लेकिन मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं मुझसे कोई इस तरह से बोल देता है ना कि भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ते सब कुछ। तो मैंने बोला नहीं भाई, आप जहाँ मुझे लेकर जाएंगे, बस हम इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ मैं। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप ने जो फ़ैसले किए अल्लाह ताला की तरफ से वो बेहतरीन रहे और अच्छा रहा सब कुछ। तो खैर इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सेलिब्रेट करना क्या मतलब, बस ये होता है जस्ट किसी बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पे बैठकर खाना खा लो, थोड़ी सी बातें कर लो, बस ये सेलिब्रेशन हो जाता है। बाकी और तो कोई चीज़ खास होती नहीं है। तो यहाँ पर ना कुछ बेबी शावर भी हो रहा था हमारे सामने और कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रही थी। और यहाँ पर ना लाइट का बड़ा इशू था, मतलब डिम डिम लाइट थी, तो इसलिए हमारी वीडियो सही नहीं बन पा रही थी। ऊपर से गाने भी चल रहे थे। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने बस जुगाड़ करके ना, बस मैं सोचने लगी यार हमें तो पूरी अपनी स्टोरी बतानी थी और लाइट ना मुँह पर सब सही पड़ रही है और गाने भी इतनी तेज़ आवाज़ में चल रहे हैं। खैर थोड़ी देर के लिए गाने बंद हुए और फिर हम लोगों ने सोचा चलो अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं आप लोगों को। जिसमें ना गाना चलना शुरू हो जाता है, वरना हम अपनी स्टोरी बता दें हम बैठे बैठे। आज हमारा पता भी नहीं लगा, 1 साल हो गया। आज हमारी बात पति की एनिवर्सरी है। ये आए थे तो मैं कुर्सी खिसका के बैठ गई थी फर्स्ट टाइम देखा था। सेकंड टाइम देखा था। पूरी स्टोरी है और इसी दिन हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी की डेट की जो है वो मंगनी में ही फिक्स हो गई। हाँ, कब करनी है। घर वालों ने ना हमारी डेट फिक्स कर दी थी। रोशनी सही नहीं पड़ रही ऐसे रख लो उसको। हाँ, शादी की डेट भी तभी फिक्स हो गई थी। आज के दिन हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी। घर वालों ने डिसाइड किया था कि दिसंबर में शादी होगी। दिसंबर में शादी होगी फिर एंड में हॉल ये ही नहीं मिल रहा था, फिर इतने मसले मसाइल हुए तो हमारी डेट डिसाइड हुई थी। क्या डिसाइड हुई थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर डिसाइड हुई थी, लेकिन फिर वो हॉल का इशू हो गया था, हॉल ही नहीं मिल रहे थे। हॉल नहीं मिले पूरे हैदराबाद में। इस वजह से फिर डेट आगे पीछे करनी पड़ी। हमारी डेट जो थी वो हॉल वालों ने सेट आगे करी। बढ़वा दिया। फिर एंड में डिसाइड हुआ कि निकाह जो है वो दिसंबर में। 1 हफ्ता पहले कर लेंगे। हाँ अपना मेरे ख्याल से 30 दिसंबर की शायद हाँ। निकाह हुआ था। और 1 जनवरी को हमारी माइयों थी, मानियो थी और 5 जनवरी को जो है वो हमारी बारात थी, बारात थी। और फिर 6 का गैप था, 7 को जो है वो वलीमा हो गया था। वो भी गैप इसलिए कर रहा था क्योंकि हॉल ही हॉल नहीं था। मिला था हमें, इसलिए। ये वो जो अल्लाह को मंजूर हो, हमको इंसान अपनी तरफ से बस
हम अपनी हाँ प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है, और जो अल्लाह की प्लानिंग होती है वो हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। तो अल्लाह को यही मंजूर था बस। हमारी। लेकिन जो है वो हाँ, खैर ऑफिस से हो गए सारे काम, सारे इवेंट जो है वो बहुत अच्छे से आज खैरियत से हो के गए। दिन डेट फिक्स हुई थी हमारी, आज के दिन फिर डेट उसके फिक्स जो हुई अगला थी। जुम्मा आया था उसमें शरारे लेने गए थे। हाँ हाँ, शरारे लेने गए थे। शरारे लेने गए थे, मतलब फिर तो सब लोग तैयारियों में लग गए थे क्योंकि हमारे पास बस 3 महीने थे तैयारियों के लिए, है शायद। हाँ, और फिर बस ऐसी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा हो रहा है कि कैसा होगा कैसे होगा। दिन पता ही चल रहा जैसे था। जैसे करीब आ रहे थे तो ये हो रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब हो गया था पहले। शादी हो गई, 1 साल भी हो गया और अब मंगनी देखें को। आज यहाँ बैठे हुए हैं, पता ही नहीं लगा टाइम का, ऐसे गुजर गया। ये भी मुझे छेड़ रहे थे कि पिछले साल किसी कुर्सी किसके आगे दूर दूर बैठ रहे थे। बस जाहिर है हमें इस साल ऐसे बैठना था जब भी हाँ है। सही। पान खा रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, छत पे हुई थी। हाँ, वैसे तो मतलब बात पक्की करने आए थे, ये नहीं पता था डेट फिक्स ये भी नहीं पता था होगी। कि फौरन से डेट फिक्स ही हो हाँ, जाएगी मतलब। तो हमारा ये था कि चटमंगनी पट गया हुआ था। है ना। ऐसा लग रहा है शादी करके। अच्छा लग रहा है क्या, कैसा लगेगा? स्क्रीन पे पूछ दिया मैंने ये सवाल। अच्छा बताना लग रहा है, पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक इंसान मतलब एक शादी जिंदगी में चेंजिंग आ जाती है, काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपसे कोई जुड़ जाता है इंसान, एक इंसान नहीं मतलब एक पूरा खानदान ही आपसे जुड़ जाता है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है है शादी ना, के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी का जिम्मेदारी नाम है शादी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, और अल्लाह का अल्लाह शुक्र। पाक से आगे भी यही उम्मीद है कि अच्छे से सब होता रहे, आमीन। सब अच्छे से हो जाए, बस अल्लाह पाक नजर बस से महफूज रखे, यही दुआ है बस। बाकी आज असल में मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी डाउन हो रही है, मुझे एलर्जी हो रही है, हाँ, इनको एलर्जी हो रही है। तो इस वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि सही से बात नहीं कर पा रहे। तो मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना एलर्जी हो रही है, छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। गेट विल। चलो बस। पिछले साल हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन थे, बस एक एज अ फियांसे थे, हमारी बातचीत नहीं होती थी। है ना शायद, हमारी बात बातचीत नहीं थी। बात नहीं होती थी हमारी, ये कि घर वाले एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं था। इतना बोला इन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरी स्टोरी बता दी बैठ के। चलो जी, अभी खाने का इंतजार करते हैं। हमने ना मोबाइल पे टॉर्च मार के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से जो है जहाँ थोड़ा बैठे सा हैं वो लोकेशन ऐसी है, वहाँ सही सही नहीं बन रही है। थोड़ी डिम लाइट है इसलिए। ओके जी व्यूवर्स, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी रस्म की कुछ यादें और कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। तो खैर मैंने सोचा चलो एनिवर्सरी का मौका है और 1 साल गुजर चुका है माशाल्लाह से, तो अब शेयर कर लेते हैं। हमने ये यादगार के तौर पर क्लिप्स बनाए हुए थे, कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। तो ऐसे बस घर घर में ना बात पक्की कर दी थी। मतलब बात पक्की में क्या होता है, कुछ पैसे रख दिए जाते हैं या मिठाई खिला दी जाती है और कुछ खुशी के मौके पे कुछ मीठा खा लिया जाता है, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रिंग सेरेमनी या रिंग एक्सचेंज वाला सीन हमारे यहाँ होता नहीं है, मतलब मंगनी वाला। तो हमारे यहाँ बस बात पक्की होती है कि बड़े बड़े आपस में बैठते हैं और सब कुछ डिसाइड करते हैं और जो है वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पे मज़र भाई और बाजी ने भी रस्म की थी इनकी, और मेरी रस्म करी थी शादी की सारी फैमिली ने, और शादी की जो रस्म थी वो मेरी पूरी फैमिली ने करी थी। मतलब कि घर घर में ही जो है ना, बस ऐसी छत पर सारा ऐसे हम लोगों ने इस तरह से जो है अरेंज करके, और बस बात पक्की हुई है। फिर बात पक्की करके बैठे हैं तो उसके बाद फिर बड़ों ने जो है फिर शादी की डेट डिसाइड कर ली थी, जैसे अभी आप लोगों को बताया वो सब कुछ। तो खैर अभी यहाँ पर भाभी और बाजी भी रस्म कर रही है, और मेरी सास जो है वो गजरे लेकर आई थी सबके लिए, तो गजरे पहना रही है माशाल्लाह से सबको खुशी के मौके पर। और यहाँ पर अब मेरी रस्म हो रही है। मेरी रस्म हो रही है और मैं यहाँ पर बड़ी नर्वस होकर बैठी हुई थी क्योंकि सब लोग एक ही छत पर और एक ही साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर जो है ना मेरे देवर और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब लोग मेरी रस्म कर रहे हैं, गजरे पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं।
और ये जो है ना, ये हज करके आई थी ना, तो हज करने के बाद मुझे ये तहसीन ने ड्रेस दिया था गिफ्ट में, हंसी खुशी में। तो ये मैंने अपने मिलाद में पहना था। फिर वही ड्रेस जो है ना, मैंने अपनी रस्म वाले दिन में पहन लिया था, क्योंकि घर घर में ही हो रही थी और इतना कोई बड़ा हम लोग इंतज़ाम नहीं था, मतलब कोई गेस्ट वगैरह भी इतने मेहमान ज़्यादा थे नहीं। बस जो है मेरी एक कज़न थी, पापा के कुछ फ्रेंड्स थे, असद बाजी थी और बाजी थी, मजर भाई थे शाजिब की पूरी फैमिली थी बस, और भाभी की बस अम्मी थी, और शाजिब की पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, बस घर घर के लोग थे सारे आपस में बैठे बड़े बड़े। और उन्होंने जो है रिश्ता पक्का किया, डेट फिक्स करी और सब कुछ जो है यहाँ पर डन हो चुका था। माशाल्लाह से घर घर के लोग थे, बस कहने का मतलब ये है। तो रस्म के मौके पर मेरे इन लॉज लेकर आए थे मिठाई का टोकरा और पान जो है ना, पूरा टोकरा सजा कर लेकर आए थे, साथ साथ में जो है हार और गजरे, तमाम सारी चीज़ें लेकर आए थे। अम्मी ने जो है ना पूरे दावत का इंतज़ाम किया था, माशाल्लाह से घर में ही बनाया था, और वो सारा आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और आप लोगों को बताया था जब कि मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है, तो उस ब्लॉग में ही अम्मी ने सारी इंतज़ाम और सारी चीज़ें दिखाई थी। खैर बस रस्म वगैरह नहीं दिखाया था। और यहाँ पर जो है ना, अब शाजिब की रस्म हो रही है, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है मेरी रस्म होनी थी मतलब सबसे पहले मेरी रस्म हुई थी, फिर शाजिब की रस्म हुई थी। मेरी मदर इन लॉ अचानक से उठती हैं और वो मुझे बुलाने आती हैं कमरे के अंदर कि अंबर बाहर आओ। तो फिर मैं सोचने लग गई कि हैं मेरी रस्म तो हो गई और शाजिब की भी हो गई है, अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ बाहर और एक साथ में पिक्चर बनवा लो। तो पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं फिर मैंने बोला चलो, उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि अंबर आ जाओ, आओ। तो फिर मैं चले गई उनके, ज़ाहिर है। और यहाँ पर ना मेरी सास मुझको लेकर आई और उसके बाद जो है उन्होंने साथ बिठा के मुंह मीठा कराया, कुछ पिक्चर्स बनाई जो कि आप लोगों के साथ अभी शेयर करी थी। तो मेरी अम्मी को बुलाया उन्होंने कि आप बैठो और इनको पान खिला दो, मिठाई खा खा के तो जो है बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा होगा, तो पान खिला दो। यहाँ पे फिर हम दोनों ने पान खाया और हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं अपनी चेयर बार बार खिसका के दूर कर रही थी और वो भी अपनी चेयर पे बैठे बैठे ना दूर हो रहे थे। मतलब अभी इस बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम मतलब शाहज़ब अभी भी मुझसे इस बारे में जिक्र करती है कैसे अपनी चेयर खिसका खिसका के ना इतने दूर ले गई थी और मैं भी उनको ये बोलती कि आप भी अपनी कुर्सी में बैठे बैठे उधर उधर हो जा रहे थे। तो होता है इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जब यहाँ पर जो है मेरी कज़न और उनके बच्चे, साथ साथ में जो है उनके हस्बैंड भी जो है, सब लोग रस्म कर रहे थे। इसके बाद जो है ये फिर ऐसे बस इस तरह की मेमोरीज़ जो है ना मैंने कुछ रखी हुई थी। खैर मेरे फ़ोन से तो एक भी वीडियो नहीं बना हुआ था, ये कुछ क्लिप्स थे जो कि मतलब सबने बनाए थे, किसी ने कुछ, क्योंकि हमें अपलोड तो वैसे भी करनी नहीं थी उस दौरान। तो बस ये था कि खुशी खुशी में कुछ क्लिप्स जो है ना भाभी ने बनाए, कुछ क्लिप्स तहसीन ने, अम्मी ने, कुछ क्लिप्स भाभी मतलब बाजी, इस तरह से बना रहे थे सब लोग। तो उन्हीं के मोबाइल से अभी मैंने जो है अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे अम्मी पापा रस्म कर रहे हैं शाजिब की, और साथ साथ में हार भी बनाया था और सब लोग दुआएं दे रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि अब इस रस्म के बाद जो है ना फिर सब लोग साथ बैठे थे। इन्होंने गेट टुगेदर किया था, सारे जेंट्स बैठे थे और सारे जेंट्स बड़े बड़े बैठकर फिर उन्होंने शादी की डेट हमारी डिसाइड करी थी, जो कि 25 दिसंबर करी थी, लेकिन 25 दिसंबर से फिर वो 29 दिसंबर हुई और फिर मतलब उस तारीख को हमें हॉल मिले ही नहीं, फिर वो जनवरी के पहले हफ्ते में चले गई थी। मतलब तो ऐसे हुआ 27 दिसंबर को तो जो है हमारा मिलाद शुरू हुआ था, मतलब 27 दिसंबर से जो शादी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद ढोलकियाँ और पता नहीं क्या क्या तकरीबें हुई और 29 को हुआ था हमारा निकाह ना। और उसके बाद जो है फर्स्ट को हमारी माइयाँ हुई थी, 5 को हमारी बारात हुई, बीच बीच में जो गैप आते थे उसके अंदर भी हमारे घर में हल्ले गुल्ले लगे रहते थे। तो कुछ ऐसा था कि 27 से शादी शुरू हुई थी और 7 तारीख को कंप्लीट हुई, और ये पूरा मतलब जो जितने भी बीच में जितनी भी डेट्स वगैरह थी इनमें ढोलकी होती थी, कभी भाभी रखवा रही, कभी बाजी, तो कभी कोई और कभी मतलब रोज़ाना कुछ ना कुछ घर में हो रहा होता था। एनीवेज अब हम लोग चलते हैं अपने रेस्टोरेंट वाले व्लॉग की तरफ, मतलब एनिवर्सरी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हमें यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गए। क्या नाम है आपका? जवेरिया, बहुत प्यारा नाम है। और
सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग अब? हाँ, मैं अपने कजन मैं अपनी नंद के आई हूँ बर्थडे, जैसे उनके बेटे की बर्थडे है, उसमें आई अच्छा। हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए जी। और यहाँ पर आ चुका है डिनर। डिनर में सबसे पहले हम लोगों ने जो है सूप ऑर्डर किया था कि स्टार्टर में सूप ले आइएगा, लेकिन वो सारा खाना एक साथ ले आए। एनीवेज, और यहाँ पर हम लोगों ने सूप इसलिए मंगवाया था क्योंकि शाज़े की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको एलर्जी हो रही थी, ज़ुकाम हो रहा था, इसलिए। तो सूप खैर आ चुका था। और यहाँ पर साथ साथ में जो है मलाई बोटी ऑर्डर करी थी, पराठे ऑर्डर किए थे, और मतलब फ्राइड राइस, और साथ साथ में शाशलिक। लेकिन ये खाना भी हमारे लिए इतना सारा हो गया था कि हमें समझ नहीं आता अब कैसे खाएं। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अंबर इतना सा खाना ये कैसे पूरा होगा। दरअसल आप लोगों को लगता होगा ऐसा कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा दरअसल ये होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा और स्लो स्लो करके खाती हूँ, और इन चीज़ों में भी हमारा खाना काफ़ी बच गया था। बस अल्लाह अल्लाह करी हम दोनों ने मिल बांट के इसको बस जैसे तैसे करके ख़त्म किया, क्योंकि हम दोनों के लिए काफ़ी सारा था खाना। तो बस हम लोगों ने जो है यहाँ पर सबसे पहले सूप पिया, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, ये जितनी भी सॉसेस यहाँ पे रखे हुए हैं ना बॉटल्स में, तो ये भी उड़ रहे थे बाकायदा। और लोगों की यहाँ पे सेलिब्रेशंस चल रही थी, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही, किसी की बेबी शावर हो रहा है, तो कभी कुछ कहीं कुछ। तो और हम भी यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए ही आए हुए थे। खैर हमारा बस कोई हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह नहीं किया था, बस हम दोनों ही आए थे यहाँ पे डिनर के लिए। और एक यहाँ पर बैठे हुए हम लोग बीच में थोड़ी सी बातें भी कर रहे थे ना कि वक्त कितने जल्दी से और कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है बस कल की बात है और आप कल ही आए थे। और अभी हम साथ कैसे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ही होता है, बस ये वक्त का काम होता है गुजरना। अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। तो रिश्ता करते हुए ना मेरी फैमिली ने बस कुछ चीज़ों का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा था, और मतलब जो चीज़ें देखी थी वो अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि फ़ैमिली शरीफ होनी चाहिए। दूसरा, लड़का नमाजी और परहेज़गार और अल्लाह ताला से डरने वाला और दीनी, मतलब दीन दुनिया के बारे में उसको इल्म होना चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ किस तरह से उसको बिहेव रखना है, अपनी फैमिली के साथ अपनी दुनिया में किस तरह से जो है उसको सरवाइव करना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर आता है कि लड़का जॉब क्या करता है, उसकी सैलरी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी बड़ी एक ज़रूरियात की चीज़ है, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला तो ये है कि लड़का शरीफ होना चाहिए, अल्लाह ताला का डर उसके दिल में ज़रूर होना चाहिए। अगर उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राबी की तरफ चले जाती हैं और पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह का शुक्र है कि शाज़िम ना स्मोकिंग करते हैं, ना इस तरह की कोई भी चीज़ों को में थे। और दूसरा ये मेरी फैमिली ने इन चीज़ों को भी बड़ा देखा कि, और उनकी सारी गैदरिंग वगैरह देखी। फिर उसके बाद जो है ना, मतलब सब कुछ देखने के बाद फिर जो है बड़ों ने फ़ैसला किया था, और बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। दूसरा ये कि माशाल्लाह से शाज़िम नमाज़ी और परहेज़गार भी थे, बल्कि अभी भी हैं। और ये होता है कि सम टाइम अगर मुझे सुस्ती आ रही होती है, अल्लाह ना करे, और मैं अगर शाज़िम की सुस्ती आ रही होती, तो हम एक दूसरे के लिए ऐसे बन जाते हैं कि बस सर पे खड़े हो जाते हैं कि नहीं पढ़नी है तो बस पढ़नी है। तो बस और क्या चाहिए। बाकी और दुनियावी की जो लग्जरीज़ चीज़ें होती हैं वो तो इंसान को कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। एनीवेज़, यहाँ पर ना फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम लोग यहाँ पे व्यू देखने के लिए आ गए थे। काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। अच्छा, ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, ये हमारे घर से भी नज़र आता है, लेकिन काफ़ी दूर है। लेकिन इस रेस्टोरेंट की ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी लाइटिंग से पहचाना जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पर बस जो है डिनर किया, आज बहुत मज़ा आया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर फैमिली भी मिली जो कि ना बर्थडे सेलिब्रेशन करने हुए आए हुए थे, और उनसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिनर करने के बाद कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। अपनी रस्म की तमाम सारी पिक्चर्स और इस एनिवर्सरी की तमाम सारी पिक्चर्स जो हैं इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, और मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हम दोनों कुछ पिक्चर्स बनवाएंगे। अच्छा, हम दोनों ही थे ना, तो हमें पिक्चर, हम चाह रहे थे हमारी कपल पिक्चर बने, तो हम किसी ना किसी को पकड़ के हम अपना वीडियो क्लिप या पिक्चर बनवा रहे थे। और यहाँ पे हमारी पिक्चर बन चुकी है। खैर और भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अपने घर जाने से पहले ना फिर मुझे शाज़ेब मेरी अम्मी के घर मुझे ले गए थे वहाँ पे मिलाने के लिए। और वहाँ पे मैं गई तो सब लोग खुश हो गए। लो
वो शायद कितनी भयानक शक्लें आ रही है। इसमें सही आ रही है, उसमें देगा, ये देगा। तो अम्मी के घर में बस थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई थी, तो अम्मी फ्रूट से ना भरा हुआ थाल सजा कर लेकर आ गई कि ये खाओ। क्योंकि हम लोग खाना वाना सब कुछ खा कर आए थे इसलिए। और तो अम्मी फ्रूट्स लेकर आ गई थी। खैर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की और सबसे मिले जुले। फिर उसके बाद हमें अपने घर भी जाना था। तो खैर बस आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआएं दे दिएगा थोड़ी कमेंट्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक भी तब तक भी दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।